जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम जब अवकाश लेते थे तो कुछ कठिनाइयाँ आती थीं। कहीं शपथ पत्र देना पड़ता था, कहीं कुछ और कठिनाइयाँ आती थीं और कुछ बिंदु स्पष्ट भी नहीं थे। इन्हीं सब बातों को देखते हुए मार्च 2023 में महानिदेशक कार्यालय की ओर से एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जो कि 5 सूत्रीय था। उस प्रस्ताव को दिनांक 2 मई 2023 को अनुमोदित कर दिया गया है। जो अनुमोदन किया गया है वो मैं आपको यहाँ पर लेटर दिखा रही हूँ। साथ ही जिन प्रस्तावों का अनुमोदन हुआ है, जो 5 सूत्रीय प्रस्ताव थे, क्या क्या भेजे गए थे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। प्रेषक है ऋषिकेश दुबे, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ। विषय है बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को दे विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में। और दिनांक है ये 2 मई 2023 का आदेश है। महोदय, कृपया उपयुक्त विषयक अपने पत्रांक इतने दिनांक 1/3/23 का संदर्भ ग्रहण करें। अभी मैं आपको यह आदेश भी दिखा दूंगी, जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को दे विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव पर शासन से अनुमोदन प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत आपके उक्त पत्र दिनांक 1/3/23 द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को दे विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव पर सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। अतः इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उक्त अनुमोदन के अनुपालन में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। भवदीय ऋषिकेश दुबे, विशेष सचिव। यानी कि जो आज प्रस्ताव दिनांक 1/3/2023 को शासन को भेजा गया था, उसको मंजूरी दे दी गई है। ये है वो प्रस्ताव जो कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से भेजा गया था प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को। इसमें अवगत कराना है कि बेसिक शिक्षा अनुभाग के शासन आदेश संख्या इतनी दिनांक 2 सितंबर 2019 के द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, अनुचरों के अवकाश प्रक्रिया, सेवा पुस्तिका का ऑनलाइन रखरखाव किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को दे विभिन्न अवकाशों व उनकी प्रक्रिया में एक रूपता, पारदर्शिता व सरलीकरण हेतु कार्यालय के पत्रांक 2865 दिनांक 26 जुलाई 2022 द्वारा समिति गठित की गई है। इस समिति के द्वारा विभिन्न हितधारकों से विचार विमर्श करने के बाद ये संस्तुतियां प्रस्तुत की गई हैं। चलिए वो संशोधन जो प्रस्तावित है वो देख लेते हैं। वर्तमान में सबसे पहला जो प्रावधान बताया गया है, समस्त प्रकार के अवकाश प्रकरणों में स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लिया जाता है। इसमें जो प्रस्तावित प्रावधान था, समस्त प्रकार के अवकाश प्रकरणों में स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संबंधी व्यवस्था समाप्त किया जाना। यानी कि किसी भी अवकाश को लेने में यदि शपथ पत्र लगता था तो अब वह शपथ पत्र नहीं लिया जाएगा। मुख्यतः ये सीसीएल यानी कि चाइल्ड केयर लीव में लिया जाता है। दूसरा है चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स शामिल नहीं हैं। यानी कि कोई भी चिकित्सक, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट, चिकित्सीय प्रमाण पत्र द्वारा चिकित्सा अवकाश लिया जा सकता था। लेकिन जो उन्होंने प्रावधान किया है अब कि चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को शामिल किया जाना। यानी कि अब जितने भी चिकित्सा प्रमाण पत्र बनेंगे वो केवल अधिकृत और जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वही दे पाएंगे। उन्हीं का चिकित्सा प्रमाण पत्र मान्य होगा, अन्य किसी का नहीं। तीसरा, बाल देखभाल अवकाश एक बार में स्वीकृत हेतु अधिकतम दिनों की संख्या निर्धारित नहीं है। जबकि अभी काफ़ी दिनों से ये चल रहा था कि 30 दिन से अधिक नहीं दिया जा रहा था, जबकि ऐसी कोई संख्या निर्धारित नहीं थी। अब जो उन्होंने प्रावधान
प्रस्तावित किया था वो देख लेते हैं कि बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में सामान्यतः अधिकतम 30 दिनों के लिए दिए जाना, चुनाव, आपदा, जनगणना, बोर्ड परीक्षा ड्यूटी अथवा विद्यालयी परीक्षाओं की अवधि व उससे 5 दिवस की पूर्व तिथियों हेतु प्राप्त बाल देखभाल अवकाश प्रकरणों को खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्यक विचारोपरांत निस्तारित किया जाएगा। उक्त से भिन्न अवधियों हेतु प्राप्त बाल देखभाल अवकाश प्रकरणों को यदि विद्यालय बंद होने की स्थिति है उसको छोड़कर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से अग्रसारित किया जाएगा व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकृत किया जाएगा। तो अभी तक कोई अधिकतम दिनों की संख्या निर्धारित नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने अधिकतम 30 दिन की संख्या निर्धारित किए जाने के लिए इसमें प्रस्ताव दिया है। चौथा है, बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 20 फरवरी 1999 के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को ग्रीष्म अवकाश, शीत अवकाश में सक्षम अधिकारी के आदेश पर कार्य किए जाने के सापेक्ष अर्जित उपार्जित अवकाश दिया जाता है। सक्षम अधिकारी निर्धारित नहीं है इसके लिए। तो बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 20 फरवरी 1999 के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को ग्रीष्म अवकाश, शीत अवकाश में सक्षम अधिकारी जो कि शासन स्तर या राज्य स्तर के हैं उनके आदेश पर कार्य किए जाने के सापेक्ष अर्जित उपार्जित अवकाश दिया जाना। और पांचवा है, वर्तमान में प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किए जा रहे हैं, जबकि उन्होंने जो प्रस्ताव दिया है वह है परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को निर्बंधित अवकाश, प्रतिकर अवकाश व अध्ययन अवकाश अनुमन्य नहीं होना। यानी कि किसी भी अवस्था में परिषदीय विद्यालय में जो कार्यरत हैं उनको प्रतिकर अवकाश, निर्बंधित या अध्ययन अवकाश अनुमन्य नहीं होगा। ये उन्होंने प्रस्ताव दिए थे। अब यह प्रस्ताव का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही आदेश में बताया है। प्रस्ताव के अनुमोदन में न्यूज़पेपर में भी ये आर्टिकल आ चुका है कि परिषदीय शिक्षकों को अवकाश के लिए अब नहीं देना होगा शपथ पत्र, किसी भी पंजीकृत चिकित्सक से बनवा सकेंगे चिकित्सा प्रमाण पत्र। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मियों को अब सभी प्रकार के अवकाश प्रकरणों में स्टाम्प पेपर पर शपथ देने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी तक शिक्षकों को खासतौर पर बाल्य देखभाल अवकाश के लिए स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना पड़ता था। शासन ने अब सभी प्रकार के अवकाशों के लिए स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देने की व्यवस्था समाप्त कर दी है। इसके साथ ही परिषदीय शिक्षक और कर्मचारी अब किसी भी पंजीकृत चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। अभी तक शिक्षकों को सामुदायिक शिक्षा केंद्रों और जिला अस्पताल के चिकित्सकों से चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता था। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में शासन आदेश जारी कर दिया है। परिषदीय शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक आदि की अवकाश प्रक्रिया और सेवा पुस्तिका ऑनलाइन कर दी गई है। परिषदीय शिक्षकों एवं कर्मचारियों की अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया में कई बिंदु अस्पष्ट थे, कुछ जटिलताएं भी थीं। इन अस्पष्टताओं और जटिलताओं को दूर करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने पिछले वर्ष 26 जुलाई को एक समिति गठित की थी। समिति के सुझावों को शासन ने अनुमोदित कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही आदेश में बताया है कि वो प्रस्ताव का अनुमोदन हो चुका है। साथ ही आप देख सकते हैं अवकाश सरलीकरण के नाम पर शिक्षकों की छुट्टियां घट गई हैं। पहले 90 दिन का सीसीएल अवकाश मिल जाता था, अब 30 दिन का कर दिया गया है। अवकाश सरलीकरण के नाम पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की कई छुट्टियां समाप्त कर दी गई हैं। इस संबंध में पिछले महीने स्कूल शिक्षा महानिदेशालय की ओर से शासन भेजे गए 5 सूत्रीय प्रस्ताव को शासन ने अनुमोदित कर दिया है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि काम का दबाव बढ़ता जा रहा है और जरूरी छुट्टियां भी समाप्त की जा रही हैं। यह शिक्षकों का उत्पीड़न है। अवकाश की नई व्यवस्था को लेकर शिक्षक संगठन असमंजस की स्थिति में है। किसी को यह कतई नहीं भा रहा है तो कुछ इसका स्वागत कर रहे हैं। यूपी प्राथमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष निर्भय सिंह का कहना है कि सीसीएल अधिकतम एक बार में 30 दिन का करने से महिला शिक्षकों में बहुत रोष है। पहले ये 90 दिन का मिलता था, फिर 45 दिन किया गया और अब 30 दिन का कर दिया गया है।